जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपको माध्यक ज्ञात करना सिखाने वाले हैं। दोस्तों अगर आप कक्षा 10 में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों माध्यक का सवाल हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही है और ये माध्यक का सवाल बहुत ही आसान भी है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार सारणी बनी हुई होगी और आपको माध्यक ज्ञात करने को बोलेगा। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, स्टूडेंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो वर्ग अंतराल 10 से 25 है, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और बारंबारता दी हुई है 3, 10, 20, 13 और 4। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको इस प्रकार एक सारणी बनाना है। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ग अंतराल को लिखना है और यहाँ पे बारंबारता। ठीक है, तो देखो 10 से 25 यहाँ से देखो यहाँ से लिखा है 10 से 25 वर्ग अंतराल, फिर है 25 से 40, देखो लिखा 25 से 40, फिर 40 से 55, तो यहाँ पर देखो लिखा 40 से 55, फिर है 55 से 70, तो यहाँ पर देखो लिखा 55 से 70, फिर 70 से 85, तो यहाँ पर लिखा 70 से 85 और यहाँ पे आपको बारंबारता लिखना है। तो बारंबारता है देखो फर्स्ट 3, 10, तो ये 3 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर है 20, तो यहाँ पर 20 लिखा स्टूडेंट, फिर 13 है, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट 13 लिखा, फिर ये 4, तो यहाँ पर 4 लिखा। ठीक है, इस प्रकार पहले आपको एक सारणी बनाना है, यहाँ पे वर्ग अंतराल को लिख देना है और यहाँ पे बारंबारता को स्टूडेंट। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक ज्ञात करना पड़ता है CF, संचयी बारंबारता। ये कैसे ज्ञात करता है स्टूडेंट, देखो ध्यान से। फर्स्ट में कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे 3, तो आपको भी यहाँ पे 3 ही स्टूडेंट लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना है देखो, इस 3 में स्टूडेंट आपको इस 10 को जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 3 और 10, ये हो जाएगा कितना, 13। ठीक है स्टूडेंट, अब इस 13 में इस 20 को जोड़ देना है, 13 प्लस 20, तो कितना आ जाएगा देखो, 3 और 0 3, 1 और 2 3, 33 आ रहा है। अब इस 33 में स्टूडेंट आपको इस 13 को जोड़ देना है प्लस इस 13 को। ठीक है, तो देखो कितना आता है, 3 और ये 3 6, 3 और 1 4, 46 आ रहा है। अब इस 46 में 4 को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 50 स्टूडेंट। समझ गए कि नहीं, CF कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर 3 है तो आपको 3 ही लिख देना। इस 3 में फिर 10 को जोड़ना है, 13 बन गया। अब इस 13 में 20 को जोड़ना है, 33 बन गया, फिर 33 में 13 को जोड़ना है, 46 बन गया, फिर 46 में 4 को जोड़ना है, 50 बन गया स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, बारंबारता की जोड़ करना है। ठीक है, तो देखो ये 3 और ये 3 6, 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 5, तो 50 आ रहा है। ठीक है, बारंबारता की जोड़ को स्टूडेंट हम n बोलते हैं। क्या बोलते हैं, n। बारंबारता की जोड़ होती है उसको क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। तो n कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको क्या ज्ञात करना है, देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ से n तो आपके पास 50 आ गया, अब आपको n/2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, n/2। तो n कितना है, 50, 50 में अब 2 का भाग देते हैं। ठीक है, तो n/2 आ जाएगा, तो भाग दो, 50 में 2 का भाग देंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 25। ठीक है ना स्टूडेंट, तो n/2 कितना आ गया, 25 आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं। देखो बारंबारता की जोड़ होती है उसको n बोलते हैं, तो बारंबारता की जोड़ हमने की स्टूडेंट, तो 50 आ गई, n कितना आ गया, 50 आ गया। अब आपको क्या करना है, n/2 ज्ञात करना है। तो n तो है 50, फिर ये 2 का भाग दिया तो कितना आ गया,
25 आ गया। तो n/2 स्टूडेंट कितना आ गया? 25 आ गया। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। देखो अब क्या करना है, अब आपको 25 से बड़ी संख्या लेना है। 25 से बड़ी संख्या, 25 से बड़ी संख्या CF में लेना है। ठीक है स्टूडेंट, अब 25 से बड़ी संख्या CF में लेना है। तो 25 से बड़ी संख्या कौन सी है CF में? देखो 25 से बड़ी संख्या, 25 से यहाँ पे बड़ा है यहाँ पे 33, इसको लेंगे। ठीक है, इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, अब इस लाइन में देखो 25 से बड़ी संख्या लेना है, 25 से बड़ी संख्या, तो 25 से बड़ी संख्या है 33। अब इसी लाइन में स्टूडेंट ये वाला तो हो जाता है F, क्या होता है? F होता है स्टूडेंट। ठीक है, और इसी लाइन में ये वाला होता है स्टूडेंट L, क्या होता है? L होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इस 33 के जस्ट ऊपर वाला स्टूडेंट ये वाला, ये हो जाएगा यहाँ पे CF, क्या हो जाएगा? CF। स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले क्या करना है, आपको n/2 ज्ञात करना है। n/2 कितना आ गया? 25। अब क्या करना है, 25 से बड़ी संख्या लेना है CF में। तो 25 से बड़ी संख्या CF में देखो कौन सी है? 33 है। अब इसी लाइन को देखना, इस 33 की जो लाइन है इसको देखना। इस लाइन में ये 20 वाला, ये तो होता है F और ये होता है L, और इस 33 के ऊपर वाला होता है CF। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखो n/2 बताओ कितना है? n/2 है 25 स्टूडेंट। अब अपने को F देखना, तो F कितना है? देखो F है 20। अब L कितना है? देखो स्टूडेंट L है 40। फिर अपने को देखना है CF कितना है? 13। और देखो सूत्र में S भी होता है, इसको भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो S का मतलब क्या होता है? जो वर्ग अंतराल में आपको देखना है अंतर, कितने का अंतर है? देखो 10 और 25 में कितने का अंतर है? तो स्टूडेंट कितने का अंतर है? कितने का अंतर है बताओ जल्दी से? 15 का अंतर है। कितने का अंतर है? 15 का। तो S कितना आ जाएगा? 15 स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो अब सूत्र में रखना है L। सूत्र क्या है? देखो माध्य का L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF/F गुणा H। ये किसका सूत्र है? माध्य का स्टूडेंट सूत्र होता है। तो L कितना है स्टूडेंट? L है 40 प्लस n/2 कितना है? 25। तो लिखेंगे 25 माइनस CF कितना है? 13 बटा F कितना है? 20 गुणा H कितना है? 15। S कैसे निकालते हैं स्टूडेंट आप समझे कि नहीं? वर्ग अंतराल में आपको गैप देखना है, कितने का अंतर है। देखो 10 से 25 में कितने का अंतर है? 15 का। 25 से 40 में कितने का अंतर है? 15 का। तो इन सब में अंतर कितने का है? 15 का। तो S कितना आ रहा है? 15। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो आप सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। 40 प्लस ब्रैकेट को हल करो, 25 माइनस 13। तो 25 में से 13 को घटाना है। तो देखो 5 में से 3 को पहले घटा दो, तो कितना आ जाएगा? 2 में से 1 को घटा दो तो आ जाएगा 1, और बटा में कितना है? 20 गुणा 15। ठीक है स्टूडेंट, अब 15 के बटा में कुछ नहीं तो अपन 1 लिख सकते हैं। अब देखो 40 प्लस 12 करेगा 15 से गुणा और 20 करेगा 1 से गुणा। तो 12 करेगा 15 से गुणा तो कितना आता है? देखो 15 करेगा 12 से गुणा, 2 करेगा 5 से 10 का 0 हासिल 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 1 करेगा 5 से 5, 1 करेगा 1 से 1,
0, 3 और 5 8 और ये 1, तो कितना आ रहा है 180 और बटा में कितना है 20। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो देखो 0 से 0 कट गया। अब 2 के टेबल में 18 आता है कितनी बार 9 बार, तो क्या आ जाएगा ये 40 प्लस 9, तो 40 और 9 कितना होता है 49। तो दोस्तों माध्यक कितना आ गया 49 आ गया। तो आशा करता हूँ कि स्टूडेंट आपको माध्यक समझ में आया ही होगा। तो प्यारे स्टूडेंट आज इतना ही। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।